हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, एक वीडियो वीडियो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक रियल घटना जो हमारे साथ आज हुआ। आज सुबह की बात है, सुबह नहीं कहेंगे, अराउंड मेरे 11-12 बज रहे थे। तो उस टाइम की बात है जब मैं अपने घर से निकला। तो मैं पटना से की बात बता रहा हूँ, ये पटना लोकेशन की बात है। तो मैं गया यहाँ पे गोला रोड से मुझे जाना था। एक मीटिंग थी, वहाँ से मीटिंग करके दैन फिर मुझे जाना था पटना जंक्शन। ठीक है, उससे पहले मुझे हरि निवास जाना था रास्ते से। जैसे मैं राजा बाज़ार क्रॉस कर रहा था तो हरि निवास मुझे जाना था। तो मैं हरि निवास के लिए मैं सोचा कि सीधा राजा बाज़ार होते हुए निकल जाता हूँ ऐसे। तो मैं सीधा डाक बंगला की तरफ मैं मूव करता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ। तो डाक बंगला पहुँचने तक, फिर डाक बंगला से हरि निवास में गया, वहाँ से फिर जंक्शन गया। जंक्शन से फिर मैं रिटर्न आया, क्योंकि मुझे वैसे आकर के रिटर्न फिर मुझे जू के पास आना था। जू के पास आकर के वहाँ से कुछ मुझे सामान पिक करना था, उसके बाद मुझे फिर अपने घर की तरफ लौटना था। मैं बताता हूँ ना, लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बिहार की बात बाद में करो, पहले राजधानी की बात करो। भाई राजधानी की ये हालत है। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दो चीज़ से पटना को छुटकारा मिल जाएगा ना, पहला चीज़ है पटना की ट्रैफिक, और दूसरी चीज़ है पटना की ट्रैफिक पुलिस। सॉरी, अभी अगर मैं कुछ गलत लैंग्वेज यूज कर लूँ उसके लिए, या फिर अगर मैं कुछ बोल दूँ तो उसके लिए पहले ही। बट एक चीज़ मैं बताता हूँ, जितने बदतमीजी ये लोग करते हैं, जितनी बदतमीजियाँ करते हैं, मैं आपको बताऊँ लिटरली। सगुना मोड़ से पटना जंक्शन, और जंक्शन से फिर रिटर्न मेरे को जू के पास आने तक में मेरे को टोटल 6 बार रोका गया आज। विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी, मतलब कुछ भी वैसा प्रॉब्लम नहीं था। मेरे पास सब कुछ है, मेरा बाइक का पेपर ओके है, मेरे पास लाइसेंस है, ईच एंड एवरीथिंग जो होने चाहिए एक गाड़ी चलाने के समय, बाइक के समय, सब कुछ बेटर है, परफेक्ट है। फिर भी बिना मतलब के रोकते थे। ये दिखाओ, वो दिखाओ। सामने मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास काम है, प्लीज़ आप लोग समझो बात को, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुँचना है। बट डज नॉट मीन इट कि आप क्या कह रहे हो, आप किस काम से जा रहे हो। जहाँ आपको आधे घंटे लगने हैं पहुँचने में, वहाँ आपको 1.5 घंटे लगेंगे इन लोगों के चक्कर में। जब तक किसी भी तरीके से इन लोगों का कुछ भी नहीं बन जाता है, कुछ भी नहीं बन जाता इन द सेंस, सीधी सीधी बात है कि इनको दान दक्षिणा जिसको बोलते हैं ना बिहार में, या तो आप ऐसे दे दो, या फिर ये कुछ बहाना लगा के आपके साथ मतलब कुछ ना कुछ करेंगे ही ऐसा कि आप इनको पैसे देने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आप जल्दी में वह बोलोगे ठीक है आप ये कर लो ऐसे। और बिहार के लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत आगे रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं किया। मेरे साथ ऐसा हुआ कि आज इतनी बार मुझे रोका गया, इतना मैं परेशान हो गया इन लोगों से, इतना तंग आ गया। लास्ट में मैं, जब मुझे 7वीं बार जब रोका गया, पंचमुखी मंदिर, हनुमान मंदिर जो चिड़ियाघर के सामने है वहाँ पे, जब ये लोग हाथ दे रहे थे, तब मैं बोला कि नहीं, इन लोगों के साथ शराफत दिखा के, शरीफ बन के कुछ नहीं मिलना है। फिर मैं लास्ट में मैं वहाँ से मैं ये हाथ देते रह गए, मैं कट मार के फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो भाई ये हालत है। पटना पुलिस अगर मेरी ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे अगर बाहर का नंबर आप देखते हो गाड़ी का, या फिर आप ऐसा कुछ, तो उसको देख करके मत आप तंग किया करो, मत परेशान किया करो। लोग यहाँ काम से आते हैं, काम करने आते हैं, आपकी जेबें भरने नहीं आते हैं, सीधी सी बात। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैं अभी जब मैं डाक बंगला से जस्ट पहले जो दो रेड सिग्नल है जहाँ पे, जो पास पास में ही है, वहाँ के बाद में बता रहा हूँ क्या कर रहे थे ये लोग। मैं देखा एक ट्रैफिक लेडीज़ पुलिस थी, वो नंबर पे ऐसे देख रही है नीचे से झुक के।
जो नंबर पटना के हैं उनको तो ठीक है, उतना नहीं डिस्टर्ब करे, लेकिन जिसको भी देख रही है कि हाजीपुर का है, मुजफ्फरपुर का है, या कहीं भी साइड आउट ऑफ द पटना का नंबर है, उसको 100% रोक रही है, परेशान कर रही है। अब मेरी गलती ये थी कि मेरा जो पल्सर है वो मुजफ्फरपुर नंबर है, अब मैं वो पटना में उस समय घूम रहा था, तो इनको लग रहा है कि मैं बहुत दूर का हूँ और मैं पहली बार आया हूँ, अभी मैं इनके चंगुल में फंसने वाला हूँ। तो ये हाल है पटना के ट्रैफिक पुलिस की। अब आप लोग बताओ कि इस कंडीशन के हिसाब से इंसान करे तो करे क्या। इंसान बाइक से इसलिए ट्रैवल करता है कि कहीं भी पहुंचना है तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाता है। एक तो ट्रैफिक इतनी रहती है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, अपना जो भी काम है करके फिर निकलेंगे। अब इंसान ऑटो से ट्रैवल कर नहीं सकता है, क्योंकि ऑटो से ट्रैवल करने के लिए जहाँ 10 मिनट लगने हैं वहाँ 1 घंटे लगेंगे। क्या करे इंसान। तो प्लीज़ पटना के ट्रैफिक पुलिस, आई रिक्वेस्ट टू यू कि ऐसे आप परेशान मत करो लोगों को। अदरवाइज यार एक बात मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? जैसे गवर्नमेंट के पास ये सिस्टम है कि ठीक है आप कंप्लेन कर देते हो, कोई भी कहीं ट्रैक कर लेता है आपको कि हाँ आपने चालान काटा, वो कहीं से भी कोई भी पुलिस वाले देख सकते हैं। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है जनता के पास भी तो एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए ना, जो हम लाइव वैसे कंप्लेन कर सकें इनके लिए, ऑन द स्पॉट कर सकें वहीं पे कि हाँ ये मेरे साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, और उन पे विदिन 12 या 24 आवर एक्शन होना चाहिए, और उसकी मुझे हर अपडेट मिले मुझे, या फिर मुझे इन द सेंस क्या कि सारे लोगों को मिले कि हाँ ये पुलिस वाला है, ये ट्रैफिक वाला है जिस पे इस चीज़ के इतने कंप्लेन हो रखे हैं, ये हर पब्लिक को दिखो। तभी तो फेयर कब होगा, हमें भी तो पता चलनी चाहिए ना कि आप क्या गलत कर रहे हो। तो वही काम अगर पुलिस वाले करते हैं तो ठीक है। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ में एक बंदा था, आई मीन मेरे साथ का नहीं था बट जा रहा था साथ में, उसको मैं देख रहा हूँ HSRP नंबर प्लेट के लिए रोक के उसको इतना परेशान कर रहा है। और जस्ट उसके जस्ट मिनट बाद मैंने देखा वहीं रेड सिग्नल पे एक पुलिस वाला ही था जो अपाची गाड़ी से था, वो उसका हमको तो लगता है नंबर प्लेट ढंग से दिख नहीं रहा था, पूरा नंबर प्लेट में बिज्जी लगा हुआ है, वो नंबर उड़ा हुआ है, कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है, वो चल रहा है विदाउट एच एस आर पी नहीं थी वो ना, सिंपल नंबर प्लेट थी, उसका नंबर ढंग से दिख भी नहीं रहा, तो वो जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे हो भाई? क्यों? ये कहाँ का जायज़ है, ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ ही तक ये सही है? तो प्लीज़ जो भी पटना के ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, आप इसको देखिए, इस पे कुछ ना कुछ आप लोग कीजिए। हर दूसरा दिन मेरे को कहीं ना कहीं एक वीडियो दिख जाता है कि किसी राइडर के साथ आप लोग बदतमीजी कर रहे हो, कभी किसी के साथ कहीं कर रहे हो, कभी किसी के साथ कहीं कुछ कर रहे हो। ये सब बंद कीजिए आप लोग, और जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम जेन्युइनिटी से कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को लगता है सही है तो आप लोग भी अपने पेज पे रीपोस्ट कीजिए। मैं पटना के लगभग जितने भी हैं यूट्यूबर्स एट ऑल न्यूज़ वाले, मैं सबको टैग करने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ आप इस वीडियो को रीपोस्ट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि अगर कोई भी होता है तो हम सब मिल के ऐसे ही एक एक वीडियो बनाते हैं, और लास्ट में अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग इसको इस कंप्लेंट को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय।